बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिस लेक्चर्स। हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है उसी की कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल या इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हम लोगों को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल और इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर आप लोग उसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जाके मेरी पहली वाली वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि u डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4ux विद कंडीशन u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एक डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व है। अब हमने इसको इंटीग्रल इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसका एक प्रोसीजर है जो हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो आप लोगों ने वो प्रोसीजर जो है उसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ही ये है कि इस इक्वेशन से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो इंटीग्रल इक्वेशन बनती है हमने वो लिखनी है। ठीक है, मतलब इसी को हमने सोल्व करना है। तो हम लोगों ने इसी इक्वेशन को पकड़ना है और हमने इसी की मदद से इसी को सोल्व करना है एक प्रोसीजर के जरिए, और लास्ट पे हमें हमारी इंटीग्रल इक्वेशन या फिर इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। तो प्रोसीजर क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे है u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4ux को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारी टर्म है ये फंक्शन ऑफ x है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि 4u ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x है। ये हमने बात के कर ली है, लेट कर ली है। ठीक है, अब ये स्टेप हमने क्यों किया है? ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप देखें जो 4u ऑफ x है वो एक फंक्शन ऑफ x है। अगर उसकी जगह पे आप लोग फंक्शन ऑफ x लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई जो चेंजिंग जो है वो क्वेश्चन में नहीं आएगी। इसका फायदा ये है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, उसके अंदर आपको डायरेक्टली नजर आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ u ऑफ x। इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन में तो 4u ऑफ x है, किसी और क्वेश्चन में जो है कोई कॉम्प्लेक्स चीज भी आ सकती है। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसके साथ क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ u ऑफ x के इक्वल कर दिया है। अब इस u ऑफ x की वैल्यू यानी कि 4u ऑफ x यहाँ पे आपने u ऑफ x जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन जो है वो बन जाती है कि u डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू u ऑफ x। 4u ऑफ x यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? u ऑफ x लिख दिया है। अब इस सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है कि हमने इस सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 टू x। ठीक है, अब देखें हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 टू x। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इस बात का लाजमी तौर पे ध्यान रखना है कि जो आपकी x की टर्म है, जो भी मतलब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा आपने उसको t में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे u डैश ऑफ x है तो वो u डैश ऑफ t बन जाएगा क्योंकि हम लोग उसको विद जो उसकी इंटीग्रेशन हो रही होगी वो हम 0 टू x लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसकी लिमिट जो है वो x तक है, मतलब कि हमने उसके अंदर x को पुट करना है। तो x अगर पहले से ही मौजूद होगा तो हम कैसे उसमें वैल्यू पुट करेंगे? तो ये एक बेसिक बात है इंटीग्रल इक्वेशन में कि जब भी आप लोग इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कोई भी आपको अननोन फंक्शन जो है वो मिल जाता है या उसकी वैल्यू आ जाती है तो आप फौरन क्या करते हैं कि x को t से रिप्लेस करते हैं। तो जो आपका u ऑफ t आता है फिर आप उसको आगे यूज करते हैं अपनी आगे फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर। तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम करेंगे, हम u ऑफ डैश ऑफ t लिखेंगे इज इक्वल्स टू u ऑफ t करके उसके बाद इंटीग्रेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे u डैश ऑफ t आ गया और इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x आगे dt इज इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ x को t से रिप्लेस किया है और साथ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दी है। अब आप लोग देखें कि इसका मतलब है कि ये एक डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका वन टाइम हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u ऑफ t बच गया और u ऑफ t हमने यहाँ पे लिख दिया और उसकी जो लिमिट है वो क्या है? 0 टू x। इसके बाद ये जो चीज है ये एज इट इज साथ रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग क्यों नहीं आ रही? ठीक है, या हम इसको सोल्व क्यों नहीं कर रहे? हम इसको इसलिए सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन चाहिए। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है कि कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है, सोल्व नहीं करना। ठीक है, अगर वो सोल्व का कहते तो फिर हम उसको सोल्व करते, हम पहले इंटीग्रल इक्वेशन को फाइंड करते और फिर उसको सोल्व करते। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है, इसी वजह से वहां पे हम उसको आगे फर्दर सोल्व नहीं करेंगे, उसको एज इट इज जो है वो एज इट इज जो है वो साथ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लिमिट पुट कर दी है और यहाँ पे ये चीज एज इट इज जो है वो लिखी हुई है यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि जो हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी थी उसका यहाँ पे मकसद क्या था।
अब देखें हमारे पास u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 ये हमें गिवन था और हमारे पास u ऑफ 0 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि जब हमने अपर लिमिट पुट की है तो वो u ऑफ x होगी और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो u ऑफ 0 होगी। तो u ऑफ 0 की जगह पे फिर आपने क्या पुट करनी है, वो इनिशियल कंडीशन, और वो क्या थी, u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपने u ऑफ 0 की जगह पे हमने इसको 1 पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद हमने फर्दर कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ u ऑफ x को सेपरेट करना है, क्योंकि इस पूरी टर्म से u ऑफ x जो है वो सेपरेट होगा, क्योंकि वो एक अननोन फंक्शन है। और हमने ये बात देखी है कि इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर जो भी कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें u ऑफ x जो है वो ज्यादातर साइड पे अकेला सेपरेट मौजूद होता है, क्योंकि ये एक अननोन फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके साथ चीज मौजूद होगी उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से -1 जो है वो इस साइड पे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 to x u ऑफ t dt। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की जगह पे t को रिप्लेस कर देंगे, तो जहां जहां x था वहां वहां अब t आ चुका है। ऐसा हमने क्यों किया है, मैं पहले भी आपको जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम ये काम क्यों करते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो u ऑफ t की है, ठीक है। तो जब u ऑफ t की वैल्यू पुट करनी है तो ऑफकोर्स हमें वैल्यू भी u ऑफ t की चाहिए, u ऑफ x की नहीं चाहिए। तो जो u ऑफ x हमें मिला हुआ है, ये हमें पता है, उसके अंदर हम x को t से रिप्लेस कर देंगे तो वो u ऑफ t बन जाएगा। अब यहाँ पे u ऑफ t आ गया 4 u ऑफ t, हम यहाँ पे 4 u ऑफ t को पुट कर देंगे और ये हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन है।